हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। इट कुड बी अ लव रीडिंग और ये जनरल भी हो सकती है। आपके पर्सन का आपके पर्सन की जब कार्ड्स आएंगे तो पता चलेगा कि जनाब वो जनरली सोच रहे थे या आपके बारे में सोच रहे थे। तो इट्स ओपन फॉर ऑल, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। लव मेक्स द डिफरेंस, वेरी गुड। लव हेल्प्स हील past hurts and provides a sense of security and self-worth. Alright. जिस भी इंसान को आपने माइंड में रख के ये इस वक्त सवाल सुना है और उसको प्रोसेस किया है, तो मोहब्बत इज़ द ओनली सोल्यूशन। जो भी इंसान है आपके जहन में जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि वो कल रात क्या सोच रहा था, या लिटरली आपके पर्सन दे वर जस्ट थिंकिंग कि मोहब्बत हर बात का हल होता है। मोहब्बत से बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं। इंसान मोहब्बत, और फिर मोहब्बत में हर चीज़ वो आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़्ज़त, झुकाव, झुकना और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तमाम चीज़ें मोहब्बत में आती हैं। मोहब्बत हर लिहाज से एक अपने अंदर एक यूनिक, जिसको कहना चाहिए ना, एक मुख्तलिफ अंदाज में अपना असर रखता है। मोहब्बत मिले तो इंसान हील भी महसूस करता है। उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी माजी में मामलात हुए उसको भुलाने में हेल्प मिलती है। और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको राइट पर्सन मिल जाए, जो कि शायद यकीनन, शायद भी नहीं, आपकी फॉर्म में आपके पर्सन को आप मिले हैं। एक इंसान जो आपको इस बात का यकीन दिलाए कि मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, और मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, इस तरह की चीज़ें। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इंसान को फिर एहसास होता है कि मैं वैल्यूएबल हूँ। अब मुझे बाकी दुनिया की किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए ये मौजूद है, ये है मेरे लिए, तो मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो सही होंगी। तो कल रात आपके पर्सन की एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच थी, आपको लेकर काफ़ी ग्रैटिट्यूड में नज़र आ रहे हैं। एंड इट लुक्स लाइक कि जैसे वो ये बात सबको बताना चाहते हैं, वो ये बात सबको कहना चाहते हैं कि क्या मायने रखता है ये, कि अगर किसी को मोहब्बत मिल जाए या किसी के पास मोहब्बत हो, कोई बहुत पुरखलूस रिश्ता हो, तो वो किस तरह से जो है ना एक अपने अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है। मोहब्बत एक पर्टिकुलर इंसान की फॉर्म में, एक ऑपोजिट जेंडर की फॉर्म में हो तो एक चलो, एक इंसान को फ़ील होता है कि मेरा आने का मकसद पूरा हो गया, मैं भी यहाँ पर वेला नहीं हूँ। लेकिन मोहब्बत जब इंसान को रिश्तों में मिलती है, घर वालों से मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सारे रिश्तों के होने के बावजूद भी महरूम होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो उनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं होती कि वो रिश्ते की कदर कर सकें। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कल रात आपके पर्सन ये बात वाकई बहुत डीप, बहुत डेप्थ में जाकर ये सोच रहे थे कि मोहब्बत हर लिहाज से किसी को मिले या किसी को दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो माजी के ज़ख्मों को भुलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि आपके पर्सन कल रात ये सोच रहे थे। कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड टेम्परेंस, सजिटेरियस, द फूल, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10-10 आया है। एक प्लान है, आप समझ लीजिए कि कल रात उनके माइंड में एक प्लान है,
एंड दे आर थिंकिंग कि अब इस प्लान को ना, जो कि मेरी फैमिली को, देखिए मैंने फैमिली की बात कही थी, मेरे पार्टनर को एक कंप्लीशन दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों के दरमियान एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, लेकिन अब तक आप लोग किसी मैरिटल स्टेटस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो नाउ दे वर थिंकिंग दैट इट्स अ हाई टाइम कि अब मेरी मेरी लक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे फॉर्चुनेट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम इन अ पोजिशन कि मैं जो हूँ वो इसको आगे बढ़ाऊँ। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से, किसी मैरिड मैन से डील कर रहे हैं, तो इस पर्सन ने 80% अपनी तरफ की सिचुएशंस को कंट्रोल कर लिया है, और शायद इसने एक दो वजूहात की बिना पर, हो सकता है उसने ये सोचा हो कि मेरी फैमिली पर मेरे इस डिसीजन का असर पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये दूसरी शादी की बात है तो, अदरवाइज़ फाइनेंशियली किसी को, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के नाम कोई चीज़ लिख देना, और फिर सोचना कि मैं घर को डबल कर लूँ, मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, मैं एक नहीं दो कर लूँ, ताकि उससे हो ये कि फ्यूचर में आने वाली जो मेरी फैमिली हो उनको मेरे बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। बट आई कैन सी कि इनकी इस अप्रोच में, इस डिसीजन में, ना चाहते हुए भी एक बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम्स इन्होंने इस बात को सोचा है, लेकिन जब कभी भी सोचते हैं तो एक ना चाहते हुए भी एक पॉज आ जाता है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो फिल वक्त उस बात को लेकर ज़्यादा अहम होती है, और ये उसके अंदर थोड़ा सा अपनी उस प्लानिंग को एक साइड पे करके उसके ऊपर उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए ले आते हैं। दूसरा मैं ये भी देख सकती हूँ कि शायद अभी आपके पर्सन किसी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवर हो गए हैं, और जब वो रिकवर हो गए हैं तो इट लुक्स गुड कि उन्होंने इस तरफ सोचा है कि मैं अब इस बातों की तरफ आऊँ और यहाँ पर इन चीज़ों को इस तरीके से प्रोसेस करूँ ताकि एटलीस्ट मेरी फैमिली जो है, मेरा रिलेशनशिप जो है, मेरे पेरेंट्स या मेरी वाइफ या मेरी लवर जो भी है, यानी जिसका जो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स की कैटेगरी में फॉल करता है, मैं शादी करके सेटल हो जाऊँ, मैं बच्चों का फ्यूचर को बनाकर प्लानिंग को करके सेटल हो जाऊँ, जो भी चीज़ें हैं। बिकॉज़ इनको अभी ये भी नहीं समझ में आ पा रहा कि कमिंग डेज़ में ये वाला मेंबर या वो वाला मेंबर मेरा आगे किस तरीके से बढ़ेगा। ये ज़रूर है कि इस वक्त ये एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ लेने का सोच रहे हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क जो कि हो सकता है तख्त और तख्ता भी कर दे, क्योंकि जो ये डिसाइड कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ना इनका लोड बहुत बढ़ जाएगा। इनको मालूम है कि अगर इन्होंने ये स्टेप उठाया तो बहुत सारी चीज़ें बर्डन पॉइंट ऑफ व्यू से डबल हो सकती हैं, और डबल अगर होंगी तो इनको ये शायद बैकआउट कर जाएं, या ये छोड़ दें, या ये विड्रॉ कर लें। तो ये काफ़ी सारी इनकी तुज़बुज़ वाली जो है ना वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि हो सकता है, क्योंकि पहले भी इन्होंने डिले इसी वजह से किया क्योंकि इंसान को किसी भी फ़ैसले को करने के बाद जो है ना उसके प्रॉज एंड कॉन्स का पता चलता है कि ये क्यों ऐसा हुआ है। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। फाइनेंसेस, इट्स अबाउट पैसों की बात है। हो सकता है हिस्से बंटने वाली बात हो, अपनी विल लिख रहे हों ये, और इनके फादर कोई विल लिख रहे हों, उसके अंदर ये कंसर्न हो कि मैं इसके लिए इसके नाम पर ये लिखूं या ना लिखूं। किसी लॉयर से इनका कोई मामला चल रहा है, कोई हिस्सा है जो जायदाद में से इनको मिलना है, या ये पोर्शंस और जो है राशनिंग कर रहे हैं कि नहीं इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इस टाइम पे मिलना चाहिए, इसको इस टाइम पे मिलना चाहिए। बट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट लुक्स लाइक कि इट्स अ हाई टाइम कि अब ये अभी ही चीज़ों को बांट दें, इससे पहले कि बाद में मसला हो, बिकॉज अभी डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़्यादा मुनासिब है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये अपने इस मैटर को लेकर काफ़ी डिफेंसिव हैं। इनको मालूम है कि जब ये जैसे ही इस बात को वोकल करेंगे तो बहुत सारे लोग आगे से हंगामा खड़ा कर सकते हैं, आगे से आकर लड़ सकते हैं। तो ये इस बात के लिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात के लिए पूरे प्रिपेयर्ड हैं कि जब मैंने डिसाइड कर लिया तो मुझे मालूम है कि ये जो बर्डन है, जो बोझ है, ये शायद
आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में आए, बट आई एम रेडी फॉर इट। वो बिल्कुल इस तरह का उनका माइंडसेट है कि अब देखो बाद में भी तो लोगों ने बोलना ही है ना, तो फिर मैं अभी ही कह दूँ ताकि मुझे और लोगों के ट्रू कलर्स जो है ना वो पता चल जाए। टेम्परेंस यहाँ पर क्यों आया है? सजिटेरियस की एनर्जी, टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है? किस बात का डिले है ये? ओवरवेल्म। डिसीजन मेकिंग में ये हमेशा से, जो मैंने कहा था ना, ये हमेशा किसी चीज़ को डिसाइड करते थे और ना चाहते भी डिले हो जाता था। दैट वाज अ राइट चॉइस। क्या चीज़ मैं पहले करूं, क्या चीज़ मेरी तरफ से पहले होनी चाहिए, क्या मुझे पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए, मेरे ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, उसमें हमेशा इन्होंने शायद इस प्रायोरिटी को साइड लगाते थे और कोई और चीज़ को अहमियत दे देते थे, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं करेंगे। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एंडिंग। किसी चीज़ से इनका डरना, किसी चीज़ को ऐसा सोचना कि जैसे अगर मैंने ये स्टेप उठाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस खौफ को उन्होंने एंड कर दिया कि भाई हर चीज़ इसी तरह अगर मैंने सोचना शुरू कर दी तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। हर चीज़ अगर मैंने इस पहलू से देखी तो फिर तो कभी भी मैं आगे बढ़ ही नहीं सकूँगा, मुझे चांस लेना पड़ेगा। मेरे ख़्याल से इनके अंदर एक डर और खौफ जो है वो ख़त्म हुआ है और इन्होंने करेज को बिगनिंग दी है कि अब मैं हिम्मत करके ये चीज़ कर डालूं, बिकॉज़ अब मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो वो जो ये एक चांस लेने वाले हैं, ये जो एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, ये जो एक रिस्क उठाने वाले हैं, वो अपने ही अंदर के एक, समझ लीजिए, एक शैडो वर्क को ना सही करने की कोशिश है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? इट्स एन एस ऑफ कप्स। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इनको मालूम है कि इनको कोई इस अटेम्प्ट के बाद, इस सोच के बाद, इस एक्शन के बाद इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये इस मामले में इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन ये फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से कोई हल्का सा कोई सहारा, कोई कंधा, कोई सपोर्ट अगर मिल जाए और तो मेरा काम जो है ना वो आसान हो सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि इनको सिर्फ एक सोच है इनकी, इन्होंने इसके ऊपर टोटली रिलाई नहीं किया हुआ है और शायद ये इस किसी इंसान की तरफ से किसी ऑफ़र का, किसी अपॉलजी का, किसी प्रपोज़ल का या किसी सपोर्ट का वेट कर रहे थे, और जो कि इनको अब इतने दिनों में अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से कुछ नहीं आना, तो फिर अपने आप को इस फॉर्म में ले आओ और अपना काम जो है ना वो शुरू कर दो, बिकॉज़ बाकी तो कोई चीज़ होनी नहीं है। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? एक डिटर्मिनेशन में कहूँ, एक फ़ैसले की डिटर्मिनेशन, और उस डिटर्मिनेशन में उस चीज़ को अब कर जाने का एक अहद कि अब देखा जाएगा जो भी होगा, बिकॉज़ डिफेंसिव माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि अब जो तय किया है वो ये चीज़ उसको करके छोड़ेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? ये सोच रहे थे, आई डोंट नो किस हद तक ये इस चीज़ को होने देंगे, बट इट इज़ अ गुड पॉजिटिव रीडिंग टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है एंड आई एम अवेलेबल फॉर द डिटेल रीडिंग्स। आप चाहें तो मुझसे डिटेल सेशंस या सिंगल क्वेश्चन दोनों पूछ सकते हैं। काफ़ी तकरीबन मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हूँ अब, तो अगर आप चाहें तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।